टीएस सिंहदेव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। और आपके लिए इस सर्वे के मुताबिक अच्छी खबर, एक बार फिर से आप सत्ता में आते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद जी। ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है आपको? 5 साल पहले चुनाव में जाने के संघर्ष अलग किया था, कुछ लक्ष्य हमने रखे थे जी। और कई उन लक्ष्यों को, कई उन बातों को जो घोषणा पत्र में भी कहा था, हमने पूरा किया। खास करके किसानों के मामले में आज 75% आबादी गांवों में रहती है। मुख्य हमारी खेती का आधार धान की खेती है और देश में धान के भाव जितना छत्तीसगढ़ में मिलता है वहां किसी प्रांत में नहीं मिलता। अन्य कृषि उपज है, गन्ने की खेती है, मक्के की खेती है, कोदो कुटकी रागी की खेती है, मिलेट्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। तेंदुपत्ता संग्रहकों की बात है, वन उपज के समर्थन 67 समर्थन मूल्य की बात है जी। स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण की बात है, ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए अवसर की बात है, बेरोजगारी भत्ते की बात है। मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूंगा घोटाले के जो आरोप लगे हैं उस पर भी, क्योंकि ये जो सर्वे है उसके पहले का है आरोप। कल ईडी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव में अगर ये नैरेटिव सेट हो गया करप्शन का, भूपेश बघेल पे जो आरोप लगे हैं, तो हो सकता है नुकसान हो जाए? कोई बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं आप लोग सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। आप खुद ही कह रहे हैं कि आरोप है। ये वही लोग हैं जिन्होंने राजीव जी के ऊपर आरोप लगाए थे, देश के हमारे मिस्टर क्लीन के ऊपर बोफोर्स के मामले में। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोयला स्कैम के आरोप लगाए थे, वही लोग हैं जिन्होंने 3G स्पेक्ट्रम के आरोप लगाए थे। 9.5 साल के शासन काल में जी एक कार्रवाई ये उन बातों पे नहीं कर पाए जिनके ये आरोप लगाते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, अन्य मंत्रीगण आरोप लगाते हैं। आप तो उन एजेंसियों के कामकाज की देखरेख करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, एक और सवाल, संवैधानिक अधिकार है कार्रवाई करने के। जी। आप आरोप क्यों? आप कार्रवाई करिए ना। ठीक है, जनता तय करेगी वोट डालकर कि किसकी बात में उसे सच्चाई नजर आ रही है। लेकिन सिंहदेव साहब जी, एक और सवाल है। उत्तरी रीजन जो आपका इलाका माना जाता है, इस सर्वे के मुताबिक 3 रीजन में जो हमने सर्वे किया, दक्षिण रीजन, उत्तर और मध्य, सिर्फ उत्तरी रीजन ऐसा है जहां पर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी से। क्या वजह है? आपको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा सीएम के तौर पर? उसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा पार्टी को यहां पर, या हो रहा है? पीछे नहीं रहेंगे। पिछली बार सारी सीटें जीती थी। सर्वे है जी, कल के दिन देख लीजिएगा, पीछे नहीं रहेंगे। मैं 14 की 14 सीटों की बात नहीं करता। हम लोग की मंशा रहेगी जरूर कि 14 की 14 दोबारा जीत पाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो 2018 में हुआ। दोबारा हो ये कठिन है, लेकिन लक्ष्य हमारा वही रहेगा और बहुमत यहाँ कांग्रेस को। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ये जो ओपिनियन पोल हमने अभी तक आपको दिखाया, उसके मुताबिक 3 राज्यों में, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में, वहां की जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।